सर आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फर्स्ट तो मैं ट्राई किया था, कलकत्ता में निफ्ट है, तो वो 4 ईयर्स का कोर्स है। उसकी कॉस्ट वेरी हाई है। यही चीज़ की वजह से तो बैक ले रहे थे, तब ये पता चला कि स्किल इन अ बॉक्स है। मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा आप लोग का सपोर्ट लगा कि इतने चीप फीस में आप लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतना सपोर्ट करती हैं आप लोग। हेलो रिद्धि, हेलो अंकल, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल अच्छा। आप बहुत दूर से आए, कोलकाता से आए, राइट? बिल्कुल। तो रिद्धि की स्किल इन अ बॉक्स के साथ जैसी जर्नी शुरू हुई, तो आपने कैसे सोचा कि रिद्धि को फैशन डिज़ाइनिंग करवानी है? जनरली लोग नहीं करवाते। मैम ऐसा है कि रिद्धि की बहुत चाहत थी शुरू से ही इसकी डिजाइनिंग में और आर्ट बनाने में बहुत ही इंटरेस्टेड थी और बहुत अच्छी अच्छी ये आर्ट बनाती थी, कलर करती थी। ये देखकर मैंने सोचा कि इसको जिस क्राइटेरिया में माइंड डेवलप हो रही है, मुझे उस क्राइटेरिया में जाना चाहिए, उस रास्ते से इसको लेकर जाना चाहिए। तो जब आपने सोचा कि रिद्धि को फैशन डिज़ाइनिंग करवाते, तो रिद्धि का इंटरेस्ट था उस पे। जी। तो आपकी अब अभी तो रिद्धि की पूरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और वो पोर्टफोलियो शूट के लिए आए थे, जी। है ना? गारमेंट्स उन्होंने जो बनाया, आपको कैसा लगता है अब रिद्धि जो भी बनाती हैं? रिद्धि का वर्क देखकर और इसका मेहनत देखकर मुझे लगता है कि रिद्धि आगे प्रोग्रेस करेगी, इन फ्यूचर बहुत अच्छी डिजाइनर बन सकती है। इसलिए मेरा भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प रहेगा। चलो, बहुत अच्छा लगा कि आप तो पहली बार सपोर्ट किए फैशन डिज़ाइनिंग करवाने में, क्योंकि अभी भी स्टिल पेरेंट्स को लगता है कि फैशन डिज़ाइनिंग है, इस पे कोई बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है, बट लोग इतना ज़्यादा फोकस कभी डालते नहीं हैं फैशन डिज़ाइन के कोर्स में। तो आपने इतना अच्छा शो किया और आपने रिद्धि को आगे बढ़ाया, उसके लिए तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपको भी थैंक यू मैम, यहाँ तक पहुँची। जो आप हेल्प कर रही हैं इतनी और इतना सपोर्ट कर रही हैं। तो रिद्धि, आप मुझे ये बताओ, आपको पहले कैसे पता चला स्किल इन अ बॉक्स के बारे में? एक भैया ने बताया कि ये सर ऋत्विक सर का वीडियो वो उन्होंने देखा था, तो उन्होंने बताया कि उनको देखो एक बार, शायद पता करो। तो फिर मैंने, मेरी फ्रेंड दिल्ली में रहती है, उनसे बोला कि ये एक बार देखने। तो मेरे पास इंस्टा आईडी उस टाइम बिल्कुल नहीं था एक भी, तो उसने वो अपने आईडी से मेरा नंबर और नेम सब कुछ अप्लाई करा, डीएम करा सर को, तो किसले सर ने हमें ज्वाइन करा कॉल करके, तो फिर हमने बात करी। तो आप 12th में थे, तो आप इसीलिए इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे? यस मैम, शुरू से नहीं थे सोशल मीडिया पे। अच्छा, ठीक है। और अभी तो हो ना? यस मैम, जब से फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन करा तब से आ गई, बिकॉज वो ड्रेस बना के अभी डालती हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। ओके, तो फिर कैसे बात हुई आपकी? तो मैम मैंने, वो फ्रेंड ने मेरे नंबर डाला, तो सर ने कॉल करा कि आपने अप्लाई करा था स्किल इन अ बॉक्स पे, तो सब कुछ सर ने बताया कि ऐसे सब कुछ कोर्स है, फिर आपका सूट होगा, देन इतना फीस है, ये सब चीज़। तो मैंने बोला कि एक बार मैं अपने पापा से बात कर लूँ या फिर पापा से आप बात कर लो। तो सर ने बोला कि ठीक है, मैं बात कर लूँगा, आप एक बार पापा को बोलो मेरे को कॉल करना है। तो मैंने पापा को बोला कि मैं पापा कॉल कर लो आप एक बार। तो पापा ने बात करा, सब कुछ सर ने बताया। देन पापा को लगा कि शायद फेक हो सकता है, बिकॉज अभी बहुत कुछ ऐसा है। तो पापा ने बोला कि एक बार वीडियो कॉल कर लो। तो वीडियो कॉल पे मैं थी, किसले सर थे, पापा थे, तीनों जन ही थे, और सर ने सब कुछ दिखाया। तब फिर सर ने बोला कि आप बेफिक्र होकर आप ज्वाइन करवाइए, और आप दिल्ली आते रहते हो, आप आके एक बार देखिए। तो फिर पापा आए थे दिल्ली एक बार मेरे एडमिशन के बाद, सब कुछ देख के। तो सर आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फर्स्ट तो मैं ट्राई किया था, कलकत्ता में निफ्ट है, हाँ हाँ। तो निफ्ट में मैंने ट्राई किया था, तो वो 4 ईयर्स का कोर्स है, तो और उसकी कॉस्ट वेरी हाई है। हाँ, फीस तो हाँ। अब फैशन डिज़ाइनिंग के पूरे कहीं भी आप चले जाइए, बहुत। यही चीज़ की वजह से तो बैक ले रहे थे, तब ये पता चला कि स्किल इन अ बॉक्स है। मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा आप लोग का सपोर्ट लगा कि इतने चीप फीस में आप लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतना सपोर्ट करती हैं आप लोग।
प्लस क्लास मालूम है करा के पापा नहीं जब ऑनलाइन फर्स्ट इस पे। क्लास से गए थे आप लोग से मिलके, सर पापा ने बोला था कि आप तुमको ले जाऊंगा ही ले जाऊंगा। वहाँ पे इतना अच्छा सोसाइटी है, मीन मैम लोग इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे से बात करती हैं। फिर कल वो आई थी ना खुशी, उसने भी देखा तो फिर उसने भी बोला यार तुम्हारी मैम लोग कितनी स्वीट है। मीन बोले ना कोई भी एक होता है ना बात करके समझ आना, मैं बोली पूरे मेरे क्लास ही ऐसे ही हुए हैं। चलो थैंक यू सो मच। तो आपके रिलेटिव्स का क्या था, कैसे बोलते थे वो लोग? मैम एक्चुअली जब मेरा रिजल्ट आया था 12th का तब मैं गांव पे थी, तो गांव पे सबने पूछा कि अब तो 12 हो गया आगे क्या करना है, तो मेरा शुरू से था कि फैशन डिजाइनिंग करूंगी, पढ़ाई भले ही करूंगी बट अपना तो डिजाइनिंग करूंगी। तो गांव में मैंने सबको बोला, सब पूछा कि 12 हो गया अब क्या करना है, तो मैंने बोला कि फैशन डिजाइनिंग ही करूंगी। देन वो उन लोगों ने सब फैशन डिजाइनिंग एज अ टेलर माइंड किया कि तुम टेलरिंग में इतना पैसा क्यों लगाना चाहती हो। फिर पापा को भी बहुत लोगों ने, जब पापा ने ज्वाइन करा दिया तो पापा को भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। अपने क्लोज रिलेटिव ज़्यादा बोलते हैं मैम कि मतलब ये टेलरिंग पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है, आखिर लास्ट में वो ड्रेसेस ही बनाएगी कोई, मतलब सबको ही तो इम्पोर्टेंस नहीं जानते ना। तो आपको यहाँ से किट आई थी है ना, तो कैसी लगी थी किट? बहुत अच्छी मैम। सबसे अच्छा सामान क्या था उसमें? सबसे अच्छा सामान सिलाई मशीन मेरा बिकॉज वैसा सिलाई मशीन अभी तक यूज़ नहीं किए थे। मेरे घर पे भी सिलाई मशीन था बट वो फुटर नहीं है ये, हाँ पैडल फुटर, हाँ। और देन ये इलेक्ट्रिक था, तो पहली बार आया था। तो आप लोगों ने क्लास लेने से पहले ही मैं वो ट्राई व्राई सब कर चुकी थी, एक बार सुई भी तोड़ चुकी थी। चलो क्यूरोसिटी तो है ना आपके अंदर कि चलो ये करना है, सीखना है। सबसे अच्छा किट में क्या कि मशीन तो था ही, आप लोग गाइडलाइन के लिए जो सामान जो दिए थे उसमें। एक्चुअली हमने हर चीज़ में फोकस किया था कि मतलब अगर आपको कोई भी सामान हम यूज़ कर रहे हैं तो वो आप तक भी पहुँचे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेनिंग में आपने ये यूज़ किया है और मेरे पास पर्टिकुलर ये सामान नहीं है, तो फिर उसके लिए आप रश करें, बाहर जाएं। मैं जब भी वो क्लासेस करती थी एलएमएस वाले, तो फिर सोचती थी ये तो सामान है ही नहीं मेरे पास, फिर वो बैग खोलती थी तो उसमें रहते थे, थोड़े थे बट सारे थे। तो आज आपका पोर्टफोलियो शूट था, तो आपकी जर्नी कैसी रही पूरी लर्निंग में, जो भी आपने एलएमएस से सीखा और अभी आपने गारमेंट बना लिया, तो कैसी रही आपकी ओवरऑल जर्नी? मैम बहुत अच्छी रही, क्योंकि शुरू में तो मैंने कुछ नहीं सीखा था। पापा बोलते थे कि बना पाओगी ड्रेसेस, हम बोलते थे बनाएंगे, जब सीख रहे तो बनाएंगे ही, मैम ने सबको सिखाया है। फिर अभी धीरे धीरे जब बनाने लगी, वो डमी पे पहना के रखती थी, पापा बोल रहे थे इतना सीख रही हो इतना सीख गई, तो फिर वो चीज़ अच्छा लगता है खुद को कि हाँ बस सीख रही हो, तो घर वाले भी देख रहे हैं कि हाँ सीख रहे हैं। ड्रेपिंग स्कर्ट मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, बट जब मैंने उसे बनाना स्टार्ट किया तो 1 घंटे में रेडी हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि जिसको आप सोचते रहते हो ना कि ये डिफ़िकल्ट है या फिर ये नहीं बनता, उसमें ज़्यादा आसानी हो जाता है कई बार। ड्रेपिंग स्कर्ट एक्चुअली में बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, वो बस एक्चुअली देखने में थोड़ा टेक्निक लगता होती है कि है। आप कैसे उसको रैप करते हो, कैसे उसको अटैच करते हो, है ना? एक्चुअली मेरे को पहले बहुत टफ लगता था देख के, फिर मैं सोच भी रही थी, बहुत बार पैटर्न भी बनाए थे तो सही बैठ नहीं रहे थे। मैं मसलिन फैब्रिक पे बनाई थी पहले। देन एक वो है जो एक बुक का है ना, और पैटर्न मेकिंग बुक। बुक है, वो वाला बुक में खोली, पढ़ रही थी तब जाके मेरे को एक आया वो ड्रेपिंग स्कर्ट वाला, तो वो करके ट्राई की तो फिर हो गया। आपने एक्चुअली में जो हमारी ये फैशन में पैटर्न मेकिंग की बुक है वो हमने अभी रिसेंटली ऐड की है, थोड़ा टाइम हो गया है बट वो काफ़ी हेल्पफुल है। अब आपका थोड़े टाइम बाद रजिस्ट्रेशन होके सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, आपका गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है? तो आज आपका पोर्टफोलियो शूट था, राइट? आपने जो गारमेंट्स आए थे, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? अच्छा रहा मैम। कपड़े बनाने से मॉडल को यहाँ पे फ़ोटो शूट हुआ, आपके सामने हुआ, बैकड्रॉप बना, सब कुछ किया। तो आपने ऑनलाइन चूज़ किया है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑफ़लाइन सीखना है, रियल देखना है मुझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ अपने आँखों से देखना है। तो आपको ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में आपने पूरा कोर्स ऑनलाइन किया है,
तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम एक्चुअली ऑनलाइन तो ज़्यादा बेटर है ना ऑफलाइन से, बिकॉज ऑनलाइन पे मैम अकेले रहती थी, मेरे पे ज़्यादा फोकस कर पाती थी, जो भी पूछ रहे थे वो फटाफट बता पा रही थी। ऐसे ऑफलाइन में तो नहीं पूछ पाते ना, या फिर ज़्यादा भीड़, या और फिर सर लोग तो बारी बारी करके स्टूडेंट्स पे ध्यान देंगे। ऐसे मेरा तो 1-on-1 क्लास था, तो आप लोगों ने अकेले क्लास लिया, अकेले बताया, सब कुछ सीखी। ऑनलाइन मेरे को बेटर लगा। ऑनलाइन पहले ही ये था, पापा भी बोलते थे, बहुत लोग बोलते थे कि ऑनलाइन कैसे सीख पाओगी, ये तो सीखने वाला चीज़ है ना, सिलाई या फिर वो जो भी इलस्ट्रेशन हुआ, जो भी कुछ। बट मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ ऑनलाइन में बिल्कुल भी। और अगर मैं पूछूं कि आपने अपने लिए एक कदम आगे लिया, है ना, तो अगर मैं पूछूं एक कदम आगे, तो वो आपके लिए क्या है? एक कदम आगे तो यही है सबसे ज़्यादा, कि मैं अब एक डिज़ाइनर बोल पाऊँगी खुद को कि हाँ मैं डिज़ाइनर हूँ। अब मैं जो भी ड्रेसेस देखती हूँ वो दिमाग में खुद पे खुद आने लगता है कि ये ड्रेस ऐसे बनेंगे। पहले ड्रेस देख के सोचती थी कि कैसे बनाते होंगे लोग, अब जो ड्रेस देखती हूँ वो सोचती हूँ बस ऐसे ही तो बनाना है। तो ये चीज़ तो मेरे ऊपर है ना। और सही में मैम मैं ड्रेस देखती हूँ अब तो माइंड में आने लगता है कि ये ऐसे ही तो बनेगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच रिद्धि। आई होप कि आप आगे बहुत अच्छा बढ़ो, बहुत कुछ करो। एक आपको ऐसे ब्रांड चाहिए अपना खुद का रिद्धि के नाम से, राइट? तो जो भी आपका नाम होगा, जो भी जिस नाम से भी आप आगे बढ़ना चाहते हो और जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आई विश कि आप वो सारी चीज़ें अचीव करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। दिल्ली। थैंक यू।